मैं सुलता महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिस्ट्री 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 2 कहानी के सिद्धांत स्वरूप के संक्षिप्त टिप्पणी की ओर जाएंगे। जहाँ के प्रश्न है कहानी के गद्य पर प्रकाश डालिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहानी के गद्य रूप अगर आ सकता है तो इस संक्षिप्त टिप्पणी में यह आया था, इसलिए इसे संक्षिप्त टिप्पणी के छोटा सा प्रश्न के उत्तर की तरह प्रस्तुत कर रही हूँ। और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अगस्त 6 में हिस्ट्री 9 है और आप सबका पेपर क्लियर हो जाए, अच्छे से लिखिए, सब प्रश्न के उत्तर आपको याद रहे, यही मेरी शुभकामनाएं भगवान के सामने प्रार्थना है। तो चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। प्रश्न 4 इसमें हमने किया है कि प्रश्न है कि कहानी के गद्य पर प्रकाश डालिए, ना गद्य रूप पर प्रकाश डालिए। उत्तर, शीर्षक के अनुसार विदित है कि कहानी गद्य के अतिरिक्त पद्य भी होते हैं। आपने देखा होगा, यानी गद्य के जो पता है, पहले तो जो कहानी भी जो पद्य के रूप में लिखी जाती थी, तो शीर्षक के अनुसार यह पता चल जाता है कि कहानी गद्य के अतिरिक्त पद्य में भी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रबंध काव्य में होता है, यानी प्रबंध काव्य में जैसा होता है पद्य के रूप ना होकर गद्य के रूप ना होकर पद्य के रूप में होती है, तो प्रबंध काव्य में ऐसा होता है। आज भी अंग्रेजी में विक्रम सेन ने अपने प्रथम उपन्यास द गोल्डन गेट की रचना पद्य में की है। यानी याद रखिए इसे, अंग्रेजी में विक्रम सेन ने अपनी प्रथम उपन्यास विक्रम सेन के जो प्रथम उपन्यास है द गोल्डन गेट की रचना पद्य में की है। और दूसरा यह है कि गद्य कहानी के अलावा उन अन्य साहित्य रूपों का भी हुआ करता है। यानी दूसरा यह है कि गद्य कहानी के अलावा, गद्य जो है कहानी के अलावा अन्य रूप में भी हुआ करता है। यानी गद्य केवल गद्य के रूप नहीं, कहानी के अलावा गद्य जो है कहानी के अलावा भी कुछ और रूप में भी हो सकता है। जैसे कि गद्य को हम केवल कहानी नहीं करेंगे, कोई रिपोर्ट हो सकता है, कोई सूचना हो सकता है, कोई ऐसी संस्मरण हो सकता है, तो गद्य रूप में वो आता है। आधुनिक काल में मुद्रण की शुरुआत के पहले तक कहानी वाचिक परंपरा में किस्सा गोई और कथा वाचन की कलाओं के गद्य रूप में मौजूद थी। यानी पहले जो था, जब मुद्रण सुविधा नहीं थी, तब क्या होता था, लोग जो परंपरा थी किस्सा गोई यानी सुनना, ये उससे बता वो उसे बता, या कथा वाचन था सुनना याद रखना फिर उसे बोलना, इस तरह से ही पहले होता था। इसकी भाषिक संरचना भी श्रोता के ध्यान को वाचन श्रवण में बांधने रखने की जरूरतों के साथ जुड़ी हुई थी। भाषिक संरचना जो है, भाषा जो जैसी बोली जाए, जो उसकी संरचना जो है श्रोता के ध्यान में वाचन श्रवण में बांधे रखने की जरूरतों के साथ जुड़ी थी। यानी श्रोता सुनेगा और उस भाषिक संरचना को सुन के वो याद करेगा। आपको पता होगा, जो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, पहले जो बच्चे जाते थे, आश्रम जाते थे, तो गुरु जो उन्हें पढ़ाते थे क्या करते थे, श्लोक को गुरु बोलते थे, बच्चे क्या करते थे, उसे सुनते थे, उस भाषिक संरचना को मन ध्यान देकर सुनते थे और उसे वाचन करते थे, फिर उसे बोलते थे। वह कौतूहल, घटना बहुलता व शब्द भंडार से परिपूर्ण आवेग प्रवण भाषा थी। छपने वाली आरंभिक कहानियाँ इसी परंपरा से ली गई थी। पहले जो आरंभिक कहानियाँ हैं इसी परंपरा में ली गई थी। जैसे पंचतंत्र है, यहाँ पर ऋषि जो राजा के पुत्र को बताते हैं, तो ये उसी वाचिक जो परंपरा था, श्रवण और बोलना और सुनना, ओके। और उनकी भाषिक संरचना पर इस परंपरा की छाप मौजूद है। प्रबंध काव्य को कथा का बंध ही प्रबंध बनता है। यानी प्रबंध काव्य में कथा का जो बंध है, कथा को जिस सूत्र में बांधा गया वही प्रबंध है। यानी कथा को बांधना हो गया काव्य प्रबंध। अतः उसे भी कहानी के परंपरागत रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। गद्य की सूत्रबद्धता उसके रूपों को मूलतः निबंध बनाती है। गद्य की जो सूत्रबद्धता उसे मूलतः निबंध बनाती है। निबंधन सूत्रबद्धता का पर्याय है। निबंधन यानी बांध के रखना, ओके। गद्य की जो सूत्रबद्धता है उसके रूप को मूलतः निबंध बनाती है, और निबंधन
जो सूत्रबद्धता का ही पर्याय है। निबंधन में विचारों की कड़ियाँ एक सरल श्रृंखला में आबद्ध होकर प्रस्तावना की सिद्धि तक ले जाती है। यानी निबंध में विचारों की जो कड़ियाँ होती हैं एक सरल श्रृंखला में आबद्ध होकर प्रस्तावना की सिद्धि तक ले जाई जाती है। कहानी के गद्य का निबंधन अलग तर्क से होता है। वो किसी विचार श्रृंखला के विकास के तर्क से नहीं, अनुभव की जीवंत रचना के तर्क से गढ़ा जाता है। कथानक के हिसाब से चुना गया एक घटनास्थल, गली मोहल्ला, कोई घर, पार्क, सड़क, गांव, शहर, देश, पर्दे, बस्ती, जंगल, नदी का किनारा, समुद्र, पहाड़, या यूँ कहें कि न केवल धरती पर ही बलि सूझ में समान वाली कोई भी जगह, क्योंकि फैंटेसी के रूप में भी कहानी रची जा सकती है। कल्पना से कोई भी जगह गढ़ी जा सकती है। उस घटनास्थल में बसे हुए लोग, उसके जीवन से गुजरता समय, सामान्य और घटना का बीज दैनिक चर्चा से किसी व्यक्ति क्रम में करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो विचारों की श्रृंखला का जो विकास है, विचारों की श्रृंखला के विकास के तर्क से नहीं, अनुभव के तर्क से गढ़ा जाता है। तो आपको पता चल गया जो गद्य है वो कहीं से भी हो सकता है। पहले तो कहानी जो थी वो उसी पहले जो भाषिक संरचना और वाचन शैली से ही बनी थी। और एक फिर हमने कहा निबंध क्या होता है। निबंध होता है गद्य की सूत्रबद्धता उसके रूप को मूलतः निबंध बनाती है। गद्य की सूत्रबद्धता है वो उसे निबंध बनाती है। निबंधन सूत्रबद्धता का पर्याय है। तो निबंध में विचारों की कड़ियाँ एक सरल श्रृंखला में आबद्ध होकर प्रस्तावना की सिद्धि तक ले जाती है। कहानियों के गद्य का निबंधन अलग अलग तर्क से होता है। कहानियों का जो कहानी के गद्य का निबंधन जो अलग अलग तर्क से होता है वह किसी विचार श्रृंखला के विकास के तर्क से नहीं, अनुभव के जीवन यानी किसी विचार श्रृंखला के विकास के तर्क से नहीं। कोई विचार श्रृंखला उसके विकास के तर्क से नहीं होता है, अनुभव की जीवंत रचना के तर्क से। कहानी जो है अनुभव की जीवंत, अनुभव तो आप करें और जीवंत है, जो चीज़ें आप अनुभव करें यथार्थ पर करें वहाँ पर गढ़ा जा सकता है। और इसलिए बहुत सारे घटनास्थल इसे चूज किया जा सकता है। आरंभ से अंत के बीच ऐसा कुछ घटित होता है जो आरंभिक स्थिति परिस्थिति है या मन स्थिति को बदलकर कुछ और कर देता है। कहानी पढ़ने का मतलब उस संसार में उसमें बसे हुए लोगों की जिंदगी को साझेदारी करना है, उनके रिश्ते को, तनावों को, उनके सुखों, उनके दुखों को, उनके उपलब्धियाँ, उनके निराश को, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी ईर्ष्या को, उनके समूचे चित्र जीवन को अपने संवेदन तंत्र पर महसूस करना होता है। यानी कहानी लिखना मीन्स ऐसा नहीं होता है कि उनके साथ रहना है, उनके अनुभव को रहना है, उनके साथ रूबरू होना है, तब जाके उनकी खुशियाँ, उनके दुख, उनके तनाव, उनकी उपलब्धियाँ, उनकी निराशाएं, उनकी ईर्ष्याएं सबको यथार्थ में अनुभव करके समूचे चित्र के जीवन को अपने संवेदना तंत्र पर महसूस करना है। और इन सब के सार में किसी न किसी तरह अपने समय को समाज के साथ कोई ना कोई रिश्ता खोज लेना है। यहाँ इस संसार को गढ़ने वाले घटकों या अंगों को कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण तथा उद्देश्य के नाम से जाना गया है। भाषा शैली भी सिर्फ एक घटक की तरह निभाई गई है, लेकिन वस्तु तो ये सारे घटक भाषा से भिन्न कोई वस्तु नहीं, वे भाषा के द्वारा है और भाषा से ही रचे गए हैं। तो ये था आपका भाषा और संवेदना। ओके, भाषा और संवेदना, इसके ऊपर हमने ये सब पढ़े। तो बहुत ही सहज है। भाषा जो आरंभ से कैसे हुई थी, जो आरंभ से जो भाषा जो थी है ना, भाषा ये गद्य रूप जो हम पढ़ रहे थे, जो आरंभ से जो गद्य रूप थी वो किसी भाषा को ही लेकर हुआ था। ओके, यानी शीर्षक के अनुसार हमें क्या पता चलता है, कहानी का गद्य अतिरिक्त पद्य भी होता है। यानी शीर्षक को देखने से हमें ये पता चलता है जो कहानी का जो शीर्षक है वो ज़्यादा से ज़्यादा गद्य न होकर पद्य की ओर रहता है। और ठीक वैसे ही जैसे प्रबंध काव्य में होता है। और एक अंग्रेज लेखक विक्रम सेन है, उनका जो एक उपन्यास है द गोल्डन गेट, एक पद्य में ही लिखा गया है। और दूसरी कहानी के अलावा अन्य साहित्य रूप भी हो सकते हैं, यानी गद्य पद्य के साथ भी अनेक रूप भी हो सकते हैं, या गद्य के तो अनेक रूप है।
तो जब आधुनिक मुद्रण कला नहीं आई थी, मुद्रण जो है वो जब शुरू नहीं होती, तब जो कहानी की परंपरा थी वो किस्सा गोई थी, कथा वाचन की शैली में थी। यानी लोग सुनते थे कहानी, इससे उससे उससे जो रिमोर होता है ना, एक से दूसरे के पास जाता, उससे जाता था। और कथा वाचन की कलाएं थी, यानी जैसे मुनि ऋषियाँ अपने श्लोक या कहानी को अपने आश्रम में शिष्य को सुनाते हैं, तो वाचन और श्रवण पद्धति थी। तो बच्चे सुनते हैं, फिर उसे बोलते हैं, तो ये पद्धति थी। और धीरे 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 क्या हुआ, ये सब चेंज होते आया। और जो गद्य का जो सूत्रबद्ध रूप होता है उसे निबंध कहते हैं, और निवेदन होता है सूत्रबद्धता का पर्याय है। जो निबंध में विचारों की कड़ियाँ एक सरल श्रृंखला, विचारों की जो कड़ियाँ, निबंध में क्या होता है, हम जो विचार करते हैं, हमारे मन में जो सोच आती है, उसकी कड़ियाँ एक सरल श्रृंखला में आबद्ध होकर एक प्रस्तावना की सिद्धि तक ली जाती है। और उसे निबंधन कहानी के गद्य का निबंधन अलग तर्क से होता है। वो किसी विचार श्रृंखला के विकास के तर्क से नहीं, अनुभव के तर्क से होता है। तो अनुभव जो है बहुत सारे होते हैं, आपने देखा घटना भी अलग है, उसका स्थान भी अलग है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कहानी पर गद्य रूप में प्रकाश डालिए, इसे हमने पढ़ा। लॉन्ग क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा है इसमें, लेकिन ये एक किसी साल के प्रश्न में आया था, ये कहानी के गद्य पर प्रकाश डालिए। तो आप सुनिए, पढ़िए, लिखिए और ध्यान से। और इसे आप लैंडस्केप कीजिए मोबाइल को, आपको बहुत सुंदर से अक्षर दिखाई देंगे, आप इसे नोट बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।